कभी सोचा है कि भारत में चुनाव होते कैसे हैं? जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव है, उसके नियम क्या हैं? खैर, इसके पीछे है एक पूरी की पूरी नियम पुस्तिका जिसे हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नाम से जानते हैं। यही वो कानून है जो आप कह सकते हैं हमारे लोकतंत्र की नींव है। तो चलिए आज इसी नियम पुस्तिका की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, यही है वो दस्तावेज। जरा सोचिए, 1951 में बना सिर्फ एक कानून दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास यानी हमारे चुनावों की पूरी प्रक्रिया को तय करता है। तो ये एक्ट आखिर है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये वो बुनियादी कानून है जो ये बताता है कि चुनाव कैसे होंगे, कौन उम्मीदवार बन सकता है और कौन नहीं, और सबसे जरूरी, अगर चुनाव को लेकर कोई विवाद हो जाए तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। ये सचमुच में हमारे लोकतंत्र की रूल बुक है। तो आज हम इस सफर पर चलेंगे और इस एक्ट के 4 सबसे जरूरी हिस्सों को समझेंगे। सबसे पहले, उम्मीदवार कौन बन सकता है। फिर, एक निष्पक्ष चुनाव होता कैसे है। तीसरा, इसमें गलत काम यानी भ्रष्ट आचरण क्या माने जाते हैं। और आखिर में, अगर कोई विवाद हो तो क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि इस लोकतांत्रिक दौड़ में शामिल कौन हो सकता है, यानी एक उम्मीदवार बनने के लिए क्या जरूरी है। तो देखिए, ये एक्ट ना 2 गेट लगाता है। एक तरफ है वो बातें जो होनी ही चाहिए, जिन्हें हम मस्ट हैव्स कह सकते हैं। सबसे बुनियादी शर्त यह है कि उम्मीदवार एक इलेक्टर हो, मतलब एक रजिस्टर्ड वोटर। और दूसरी तरफ है वो बातें जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी मस्ट नॉट्स, जिन्हें हम अयोग्यताएं कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक्ट इन अयोग्यताओं को बहुत साफ साफ बताता है। जैसे कि अगर किसी को कुछ गंभीर अपराधों में सजा हुई हो, या फिर कोई सरकारी नौकरी से भ्रष्टाचार के चलते निकाला गया हो, या उसके पास सरकार के साथ कोई ठेका हो, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, राजनीति में एक न्यूनतम स्तर की ईमानदारी बनाए रखना। तो ठीक है, उम्मीदवार तय हो गए। अब अगला कदम क्या? चुनाव कराना, और वो भी निष्पक्ष। ये एक्ट दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास के लिए एक ऑफिशियल प्लेबुक की तरह काम करता है। ये एक्ट पूरे चुनाव को एक सफर की तरह देखता है, जिसके 4 पड़ाव हैं। सबसे पहले एक आधिकारिक अधिसूचना जारी होती है, जिससे चुनाव का बिगुल बजता है। फिर उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। इसके बाद आता है सबसे बड़ा दिन, मतदान का, और आखिर में वोटों की गिनती होती है और नतीजों का ऐलान किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि इतना बड़ा काम करवाता कौन है। यहीं पर आता है एक्ट का भाग 4, जो इसकी प्रशासनिक मशीनरी के बारे में बताता है। इसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से लेकर एक छोटे से पोलिंग स्टेशन पर काम करने वाले स्टाफ तक हर किसी की भूमिका और जिम्मेदारी तय की गई है। अच्छा, नियम तो बन गए, चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई नियम तोड़े? यहीं पर आता है एक्ट का तीसरा हिस्सा, भ्रष्ट आचरण और अपराध, यानी वो नियम जो वोट की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हैं। लेकिन सवाल वही है कि ये नियम पुस्तिका किन हरकतों को फाउल मानती है, मतलब कौन से काम करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। और इसका जवाब हमें सीधे सीधे मिलता है एक्ट के भाग 7 में। यह हिस्सा बहुत साफ तौर पर बताता है कि क्या भ्रष्ट आचरण है और क्या चुनावी अपराध। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे बात और साफ हो जाएगी। जैसे धर्म या जाति के नाम पर नफरत फैलाना एक अपराध है। चुनावी सभाओं में हंगामा करना मना है। पोलिंग स्टेशन के आसपास प्रचार नहीं कर सकते। और बूथ कैप्चरिंग तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। यहां तक कि वोटिंग के दिन शराब बांटना भी गैर कानूनी है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल पर कि अगर चुनाव के नतीजों को लेकर ही कोई विवाद खड़ा हो जाए तो क्या होगा। और देखिए, इस एक्ट के बनाने वालों ने यह भी सोचा था। इसीलिए इसमें एक पूरा भाग है जिसका नाम ही है चुनावों से संबंधित विवाद। यह एक पूरा सिस्टम है ताकि किसी भी विवाद को एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया से सुलझाया जा सके। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, इसके 3 बड़े कदम हैं। सबसे पहले उस राज्य के हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की जाती है। फिर हाई कोर्ट एक ट्रायल की तरह उस मामले की पूरी सुनवाई करता है। और अगर कोई हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अंतिम अपील कर सकता है। यानी एक बिल्कुल स्पष्ट कानूनी रास्ता दिया गया है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही मूल सिद्धांत पर टिकी है जो इस एक्ट की धारा 94 में साफ साफ लिखा है। मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
ये एक छोटी सी लाइन हर एक वोटर के अधिकार की रक्षा की गारंटी देती है। तो अंत में